हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायो के अगली क्लास में हम पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे। इस क्लास में भी हम लोग 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिजैविक क्या होता है। प्रतिजैविक क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीव विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायनों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये 2 ऐसे प्रतिजैवी हैं जो क्या कहते हैं, जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016, 18, 19, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, कि पारजीवी जंतु क्या होते हैं। तो पारजीवी जंतु क्या होते हैं, ऐसे जंतु। ठीक है, ऐसे जंतु जिनके डीएनए, ठीक है, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा क्या होता है, एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है जो अपना लक्षण भी क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जंतुओं को पारजीवी जंतु कहते हैं। जैसे डॉली नामक भेड़। ठीक है, डॉली नामक एक भेड़ थी जिसको मतलब क्या किया गया था, जिसे पारजीवी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बायोपायरेसी क्या होती है, किसे कहते हैं। बायोपायरेसी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19, ठीक है, 21, 22, 23 में ये लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो बायोपायरेसी क्या होता है। तो बायोपायरेसी क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक, ठीक है, क्षतिपूर्वक के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सप्रभाविता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 और 25 में पूछा गया है कि सप्रभाविता से आप क्या समझते हैं। तो सप्रभाविता क्या होता है, सप्रभाविता क्या होती है कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर निश्चित रूप से इसके फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप प्रभाव डालता है या फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी दोनों जनकों के मध्यवर्ती होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं। यानी ये क्या कहलाएगा, सप्रभाविता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है कि टेक पॉलीमरेज क्या है। जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या महत्व है या क्या कार्य है। ठीक है, टेक पॉलीमरेज क्या है। ठीक है, तो टेक पॉलीमरेज क्या होता है, यह एक उष्मा स्थिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वारिसिस से प्राप्त होते हैं। यह पीसीआर तकनीक के लिए महत्व है। पीसीआर का मतलब जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसके कार्य होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, टेक पॉलीमरेज उच्च तापमान पर नए डीएनए स्टैंडर्ड को क्या करता है, संश्लेषित करके विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों के प्रवर्धन की अनुमति देता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मतलब कि टेक पॉलीमरेज कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संलग्नता। ठीक है, संलग्नता पर टिप्पणी लिखिए। तो संलग्नता क्या होता है, कि गुणसूत्र पर उपस्थित, ठीक है, गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसी जीन जो पृथक नहीं होते तथा अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं और एक साथ वंशागति प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं। और इन जीनों को हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन 16, 17, 19 और 24 में पूछा गया है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। इसमें जीवों की संख्या,
जीव भार तथा जैव ऊर्जा को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि समष्टि तथा समुदाय, ठीक है, समष्टि तथा समुदाय की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन 2022, 23 और 25 में पूछा गया है। ठीक है, तो समष्टि क्या होती है, किसी खास समय या किसी निश्चित समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार के स्पीसीज यानी एक ही प्रकार के प्रजाति के व्यष्टियों या व्यक्तियों को, जीवों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, समष्टि कहा जाता है। ठीक है, समष्टि कहा जाता है। ठीक है, समष्टि का अर्थ जनसंख्या से भी होता है। ठीक है, समुदाय क्या होता है, किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का, किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ। ठीक है, स्थानीय संघ क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ART का पूर्ण रूप लिखिए, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। यानी ART क्या होता है और इसका मानव जीवनों में क्या महत्व है। तो ART का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है असिस्टेड, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि सहायक प्रजनन तकनीक। ठीक है, ART का जो महत्व है वो महत्व क्या है कि ART उन व्यक्तियों और दंपतियों के लिए आशा प्रदान करता है। ART उन व्यक्तियों और दंपतियों के लिए आशा प्रदान करता है जो स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण करने में कठिनाई महसूस करते हैं या असक्षम होते हैं तथा उन्हें जैविक संतान प्राप्त करने की संभावना प्रदान करता है। ठीक है, तो ये होता है ART। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एलिसा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, एलिसा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट। ऐसे परीक्षण का प्रयोग खून, पेशाब, लार में जो एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। तो ये होता है एलिसा। ये एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।